तो दोस्तों वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, बात करेंगे सोलाना पर कि सोलाना का प्राइस कहां तक जा सकता है। जिस तरह से सोलाना ने एक्सप्लोड किया है इसकी प्राइस ने, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, किस तरह से हमने यहां पर प्रॉफिट बनाया, आपने बनाया या नहीं बनाया, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और वो क्या फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने सोलाना की प्राइस को ऊपर लेकर जाने में रोल अपना प्ले किया है। नेक्स्ट में कहाँ तक इसकी जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बन रही हैं, कहाँ तक प्राइस ऊपर जा सकते हैं, कहाँ तक नीचे आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सोलाना कॉइन दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया के जितने भी टोकन्स हैं, मोर देन 20,000 टोकन या कॉइन्स, उनमें जो टॉप पर आते हैं उनमें से एक माना जाता है BTC, इथेरियम, BNB, XRP। उसके बाद इस वक्त आपको सोलाना जो है वो 6th पोजीशन पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक्चुअल जो 6th पोजीशन है, इसको 6 नहीं हम 5 कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टीथर USDT को, जो कि एक डॉलर की फार्म है, वो उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो निकालते हैं तो जो क्रिप्टो कॉइन्स जो कि बाकायदा फ्लक्चुएशंस करते हैं, जिनकी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हुआ करती है, उनमें ये 5th नंबर पर आ जाता है। अब 20,000 में से ये 5th नंबर का कॉइन है। सोलाना की जो पॉपुलैरिटी है वो मतलब इस हिसाब से है कि इसको इथेरियम किलर समझा जाता है या माना जाता है। ये जब लॉन्च हुआ था तो यही बात थी कि ये इथेरियम को किल करेगा, क्योंकि लेयर 1 का ये प्रोजेक्ट है और इथेरियम भी लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। लेयर 2 हम उसको कहते हैं, जो कि इथेरियम की लेयर पर बनाए जाए और उनके ऊपर एक और लेयर बनाई जाए जो कि एक सेकेंड लेयर या लेयर 2 कहलाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसकी अपनी एक ब्लॉकचेन है और अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर बहुत सारे टोकन बने हुए हैं, स्वैप्स बने हुए, इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात जो कि मतलब मानी जाती है सोलाना की, वो है इसकी स्केलेबिलिटी, इसकी स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शंस, या उसका चीप होना, बहुत ही सस्ता होना, कि आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको जो फीस है वो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं भरनी पड़ जाएगी, बड़े आराम के साथ और बड़ी जल्दी आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर हो जाती हैं। मैंने जितनी भी एक्सचेंजेस को यूज़ किया है तो मैंने यही देखा है कि बहुत कम सोलाना की ब्लॉकचेन को एक्सचेंजेस अभी तक यूज़ कर रही हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में तो ज़रूर ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सोलाना की एक्सचेंज को बहुत कम एक्सचेंजेस यूज़ कर रही हैं फर्दर ट्रांजैक्शन पर्पज़। ट्रोन वहाँ पर यूज़ हो रहा है और इथेरियम हम देखते हैं, BNB स्मार्ट चेन हो रहा है, लेकिन सोलाना, एवेक्स वगैरह अभी तक कम हो रहे हैं। फ्यूचर में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। प्राइस की अगर बात करें तो सिर्फ आप अभी थोड़ी देर के लिए ये चार्ट देख लें और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सोलाना का प्राइस कहाँ से कहाँ तक अचानक से चला गया है। अब चलते हैं इसके पीछे रीजंस क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बाद में फिर हम चार्ट पर आएंगे और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसकी रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट्स वगैरह कहां पर बन रही हैं। वाई सोलाना प्राइस अप दिस वीक, तो पूरे वीक की बात है, मेरा ख्याल है कि ये एक मंथ से प्राइस इसका बाकायदा तौर पर जो है वो ऊपर जा रहा है। सोलाना's प्राइस अप 40% दिस वीक ड्यू टू ईजिंग FTX ड्रम्स फियर्स एंड ग्रोइंग बिटकॉइन ETF बज। तो अब यहाँ पर वही बात पहली तो ये आ जाती है कि ETF बज जो यहाँ पर पैदा हुआ क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उसके बाद BTC, इथेरियम वगैरह की जैसे प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई तो सोलाना भी उसके साथ ऊपर जाना शुरू हुआ। सोने पे सुहागा ये हुआ, मतलब जो एक प्लस पॉइंट बन जाती है ना, तो वो प्लस पॉइंट सोलाना के लिए ये बनी कि एट द सेम टाइम एक सोलाना कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मतलब सोलाना एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड कर रहा था, जो होस्ट भी वो उसको खुद कर रहा था। वहाँ पर हैकाथॉन हो रहे थे, डिफरेंट चीज़ें डेवलपमेंट्स टीम जो है वो वहाँ पर कर रही थी, और एक अपग्रेड जो है वो ये जो लाने वाले हैं, जिसके साथ इनकी स्केलेबिलिटी जिसको बड़ा कंसीडर किया जाता है फ्यूचर की क्रिप्टो मार्केट या फिर ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर, कि जिस प्रोजेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी ट्रांजैक्शंस की, वही यहाँ पर काम सही से कर पाएगा। अब ये भी बात है कि इथेरियम ने उसका जो सोल्यूशन है वो लेयर 2 के तौर पर ढूंढ लिया और बड़े वक्त से उसने ग्रांट दी कि लेयर 2 आप आकर यहाँ पर बनाओ, और वो मतलब खुद उस पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर ग्रांट्स दे रहा है कि आप यहाँ पर काम करें। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो सोलाना की प्राइस बढ़ी, उसमें ये दो चीज़ें जो है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नंबर 1 पर ETF अप्रूवल की का जो अफवाह चला, जो रूमर्स चले, वो नंबर 2 पर दोस्तों यहाँ पर इनकी ब्लॉकचेन की जो कॉन्फ्रेंस है वो, उसके बाद वहाँ पर उनकी अनाउंसमेंट। एक और चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर इसका प्राइस डंप भी हुआ था, बहुत ज़्यादा गिर गया था। हालांकि सोलाना ऐसा कॉइन नहीं था जो कि आपको बड़े आराम के साथ अंडर $10 मिल जाए। हालांकि प्राइसेस डाउन गए थे, बाकी पूरी क्रिप्टो मार्केट क्रैश की थी।
सोलाना उतना डाउन नहीं हुआ था, नो डाउट डाउन तो आया था लेकिन उतना नहीं हुआ था। लेकिन FTX के कोलैप्स के बाद यहां पर सोलाना का प्राइस अच्छा खासा डंप हुआ और इसने जो लो बनाया दोस्तों आकर बनाया $8 तक, $8 तक आ गया। और हम सब फियर में भी थे कि यार कल को पता नहीं क्या होगा। और बात क्या थी कि सोलाना होल्ड करता है FTX बहुत ज़्यादा, इस तरह की बातें थी। तो उसके बाद FTX कोलैप हुआ तो इसकी प्राइस नीचे आ गई। वो एक ऐसा टाइम था जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी बहुत ज़्यादा और यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता था। लेकिन फियर आपको जो है ना वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने देता। मैं उसको यहाँ पर गलत भी नहीं कहता इस हिसाब से कि एक अच्छी चीज़ है, आप फियर करें, मार्केट से डरें भी सही, क्योंकि यहाँ पर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसी FTX का इस वक्त क्या सीन चल रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ट्वीट है, मैं आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, चीज़ें आपको माइंड में रहेंगी तो ही आप सही से ट्रेड कर सकेंगे। FTX हैज़ बीन सेलिंग बिटवीन 250K मतलब 250,000 से लेकर 700,000 तक सोलाना एवरी डे, मतलब हर दिन में वो 2.5 लाख से लेकर $7 लाख तक के सोलाना सेल कर रहे हैं। कौन सेल कर रहा है दोस्तों? FTX, जिसके पास होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और उसकी होल्डिंग्स की न्यूज़ जैसे ही यहाँ पर फ्लैश हुई थी तो प्राइस नीचे भी आ गया था। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि कोर्ट ने ही कहा था कि भैया आपके पास जितनी भी होल्डिंग्स है आप उनको सेल करो और किसी न किसी तरीके से इसको जो है वो हैंडलिंग करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ये सारा कुछ इवन हो भी रहा है कि 2.5 लाख से लेकर $7 लाख तक के रोज सोलाना सेल कर रही है एक एक्सचेंज, जो कि बाय नहीं कर रहे, जस्ट सेल ही कर रहे हैं। फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है। और सोलाना को लेकर ही अगर हम बाकी क्रिप्टो करेंसीज के साथ इसका कंपैरिजन करें और देखने समझने की कोशिश करें तो आपकी स्क्रीन पर चार्ट चल रहा है। यहां पर आप देखें कि BTC जो है उसके अंदर चेंज आया है 7 डेज के अंदर 5.46% का, मतलब ये 7 डेज का है, ठीक है। चेंज BTC 7 डेज 0.00, उसको छोड़ दें। अच्छा, चेंज वर्सेस USD, BTC USD का जो पेयर है उसके साथ हम देखें तो 38.33% इसकी प्राइस जो है वो उसमें आपको इंक्रीज नजर आता है, ठीक है। इथेरियम में सेम टाइम पर जो है वो चेंज विद इन 7 डेज आया है 10.82%, ठीक है। अगर उसको आप पेयर हम BTC के अगेंस्ट बनाए तो यही चीज़ जो है वो 5.09% बन जाती है। अगर हम उसका पेयर बनाएं 30 डेज में अगर देखें तो 33%, मतलब BTC ने 38 पॉइंट समथिंग और इथेरियम ने जो है 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है। सेम टाइम पर अगर हम आ जाएं BNB के साथ तो BNB 30 डेज के अंदर 21.33% इंक्रीज हुआ है, 7 डेज के अंदर जस्ट 4.87%। XRP अच्छा खासा हुआ, उसने भी BTC की तरह 38.29% विद इन 30 डेज इंक्रीज किया है। जबकि हम इसको देखें अगर 7 डेज के अंदर तो 8.48% इसकी प्राइस ने इंक्रीज किया। एट द सेम टाइम अगर हम यहां पर सोलाना को देखें तो सोलाना विद इन 7 डेज आपको 29.90, जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था। वैसे अगर हम आज के दिन के हिसाब से देखें तो ये चार्ट थोड़ा हमें यहां पर गलत नजर आ रहा होगा, लेकिन चार्ट पहले बनाया गया, प्राइस ने बाद में और भी पंप कर दिया, तो भैया चार्ट बनाने वाले का कोई कसूर नहीं है। सोलाना में दोस्तों विद इन वीक 40% प्राइस में फर्क जो है वो यहां पर आ गया है। अगर हम इसको कंपेयर करें 30 डेज के हिसाब से देखें तो 158.98%, मतलब ये कि 160% राउंड अबाउट को इसकी प्राइस ने पंप किया है। सेम टाइम पर अगर हम नीचे आ जाएं तो ऐसी ही कोई प्रोग्रेस जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आती है। शिबा इनू के अंदर 36% इसकी प्राइस ने, ये भी बिटकॉइन के साथ मिलता जुलता है, सोलाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर पंप किया है। और आप अगर चार्ट को देख लें तो सिर्फ चेन लिंक ऐसा एक और कॉइन बन जाता है जिसने 108% इंक्रीज किया है 30 डेज के अंदर, ठीक है। सोलाना 160, चेन लिंक जो है वो 108, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पंप किया है। प्राइस को टेक्निकली अगर यहाँ पर हम देखें तो ये चीज़ ज़रा आप अपनी स्क्रीन पर देख लें कि इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है, जिसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट किसी हद तक कह सकते हैं, और जिस तरह से इसने ब्रेकआउट लिया है, ये आप देख लें यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो इस ब्रेकआउट के बाद अल्टीमेटली जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो प्राइसेस पंप कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर सेंटिमेंट जो है वो बायर्स के अच्छे खासे बन जाते हैं। ब्रेकआउट हो चुका है, अब जो है वो बाकायदा मार्केट ने टर्न लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब जो रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है $88 पर। अब यहां पर $88 को छोड़ भी दें तो $80 पर आ जाएं तो इस वक्त आपको ये राउंड अबाउट कोई $58 में या $60 में मिल रहा है। तो $20 का जो प्रॉफिट है उसके अभी भी चांस यहां पर मौजूद हैं। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है कि यहां से थोड़ी करेक्शन करे और उसके बाद जो है वो वापस प्राइस जाए। लेकिन वो जो रेंज थी कि $8, फिर $10, $11, $15, $20, अब उस रेंज को मेरे हिसाब से सोलाना फिलहाल के लिए कोई बहुत बड़ा क्रेश अगर नहीं आ जाता
तो उस रेंज को, ये जो $20 वाली रेंज थी 20-25, उसको छोड़कर आ गया है। अब $60 तक इसका प्राइस आ गया है। अगर यहाँ से डंप भी हो और क्रैश भी करे तो 50 तक चला जाए, 40 तक चला जाए तो भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात होगी। अच्छा खासा इसने पंप कर लिया है। ये चार्ट है, 1 डे का चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं जो करेक्शंस की बात कर रहा था, यहाँ पर देखें इसने जो लो बनाया है ना, ये दिसंबर 2022 का है। उसके अंदर ये आपको $8-9 पर मिल रहा था। अगर यहाँ पर आपने $8-9 में इसको बाय कर लिया होता तो आप देखें कि $10 के पीछे आपको कितना पैसा जो वो मिल रहा है, मतलब $10 के पीछे आपको $50 मिल रहे हैं। तो ये चांस जो है वो सिर्फ मतलब आपको 10-11 मंथ के अंदर यहाँ पर मिल रहा था। अगर इससे पीछे हम चले जाएं तो सोलाना का प्राइस इससे भी नीचे दोस्तों यहाँ पर रह चुका है। आल्दो कि ये बात पुरानी हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये बात है सैटरडे जनवरी 2021 की, जब सोलाना का प्राइस $1.26 तक था। मतलब $1-1.5 के अंदर ये चीज़ आपको मिल रही थी। उसके बाद इसने जो हाई बनाया है वो भी आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं चार्ट को बड़ा थोड़ा छोटा करके आपको दिखा रहा हूँ, चीज़ें आपको सही से समझ में आ जाएं। ये देख लें ज़रा, ठीक है। इसने जो हाई यहाँ पर बनाया है, ये ट्रेडिंग व्यू हमें ये दिखा रहा है कि 269 राउंड अबाउट कोई $300 तक, सॉरी, इसका प्राइस जो है वो जा चुका है। यहाँ पर चांसेस जो है वो मैं जो कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत यहाँ पर करेक्शन इसकी होनी चाहिए, वो करेक्शन यहाँ पर बन रही है। जैसे मैंने कहा $40 की, तो उससे पहले यहाँ पर $50 $49 तक भी इसकी जो है वो प्राइस आ सकती है। उसके बाद 40 अगर पंप करे तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो पहले इसको एक जो थोड़ी वीक रेजिस्टेंस है वो $64 पर मिल रही है, जिसको मतलब ये ऑलमोस्ट ये टच कर चुका है। उसके बाद यहाँ पर $73-74 तक आ रही है। उसके बाद हम जा रहे हैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस जो है वो मैंने आपको जैसे बताई, वो $88 तक जाकर बन रही है। तो एक अच्छा खासा स्पेस है और वॉलेटिलिटी है, वॉल्यूम इसके अंदर है, और यहाँ पर पैसा जो है वो लग और निकल अच्छा खासा रहा है। फ्लक्चुएशंस मार्केट के अंदर अच्छी खासी हैं। छोटे टाइम फ्रेम के साथ ये 4 आवर का चार्ट मैंने खोला हुआ है ना आपके सामने, तो छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह से आप कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेडिंग व्यू पर मैंने 4 आवर का चार्ट बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपको उस हिसाब से नजर आती है। ये 4 आवर का चार्ट है। अगर हम इसको 1 आवर का कर दें तो और भी वॉलेटिलिटी जो है वो आपको सही से नज़र आएगी और आप समझ सकेंगे कि किस तरह से इसके अंदर ट्रेड करनी है। इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हर टाइम फ्रेम की अलग होती है, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करें तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे ऊपर गया और फिर यहाँ पर करेक्शन हुई। अगर आप यहाँ पर बाय का ऑर्डर लगा देते तो यहाँ पर आप एग्जिट भी कर लेते तो आपको प्रॉफिट मिल सकता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर चला गया प्राइस, अब करेक्शन हो रही है। करेक्शन यहाँ पर जो है वो इस तक होने वाली है, $57 तक पॉसिबल होगी। उसके बाद थोड़ा जंप अप वंस अगेन कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पर ट्रेडिंग्स कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक्स मौजूद हैं, किसी पर भी आप जो है वो वहाँ पर अपने अकाउंट्स बना सकते हैं और सही से ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। कम इन्वेस्टमेंट और थोड़े रिस्क के साथ आप यहाँ पर जो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए दोस्तों ज़रूर इंफॉर्मेटिव रहा होगा और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।